एक नई कहानी के साथ आज फिर से। कहानी का शीर्षक है तीन बुद्धिमान। बिना देखे सच पहचानने की कला। कभी आपने सोचा है कि सिर्फ आंखों से देखना ही देखना नहीं होता, बल्कि असली देखने की ताकत हमारी समझ और बुद्धि में होती है। आज की कहानी आपको यही एहसास कराएगी। एक बहुत ही गरीब परिवार था, जिसमें एक पिता और तीन पुत्र थे। अब पिता जो है बीमार पड़ जाते हैं, तो पिता को लगता है कि मुझे अपने बच्चों को जीवन की कोई ऐसी समझ देनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। पिता ने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, हम गरीब जरूर हैं, हमारे पास न सोना है, न चांदी, न धन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली हाथ हैं। बेटों को बड़ी जिज्ञासा होती है कि पिताजी ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि पिताजी हमारे पास है क्या? तो पिता कहते हैं, तुम्हारे पास है देखने की शक्ति, समझने की शक्ति। हर चीज को ध्यान से देखो, हर छोटी बात को समझने की कोशिश करो। याद रखना, जिसके पास तेज नजर और बुद्धि होती है, वह कभी गरीब नहीं होता। कुछ समय बीतता है और पिता की मृत्यु हो जाती है। तीनों भाई बैठ के आपस में सलाह करते हैं कि अब कैसे अपने जीवन को चलाया जाए। तो तीनों ही भाइयों को अपने पिता की वो याद थी। तो बड़ा भाई कहता है, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा, चलो दुनिया देखते हैं। तो मझला भाई कहता है, हाँ, जो सीखा है उसे परखते हैं। छोटा भाई कहता है, पिता ने जो सिखाया है, चाहे कुछ हो जाए, हम भूखे नहीं मरेंगे। बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, चलो चलते हैं। तीनों चल पड़ते हैं। अब रास्ते में बड़ा भाई अचानक से रुकता है और कहता है, रुको, यहाँ देखो, इस रास्ते से अभी अभी एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। मझला भाई झुक कर ध्यान से ऊंट के पद चिन्हों को देखता है और कहता है, हाँ भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और फिर बड़े ध्यान से सड़क के किनारे देखता है कि सड़क के किनारों की एक तरफ की घास ही खाई गई है। इसका मतलब है कि वह ऊंट एक आंख से अंधा है। छोटा भाई आगे जाता है और कहता है, और ये देखो, ये निशान किसी औरत के पैरों के हैं, और ये छोटे छोटे निशान किसी बच्चे के हैं। थोड़ी सी देर में क्या होता है कि वहां एक घुड़सवार आता है। घुड़सवार कहता है, भाई, तुमने मेरे ऊंट को देखा? तो वो कहते कि हाँ, देखा। देखा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा ऊंट बहुत बड़ा है ना? घुड़सवार ने कहा, हाँ। मछला भाई बोला, और वह एक आंख से नहीं देख पाता? घुड़सवार और भी हैरान हो जाता है और कहता, हाँ भाई, बिल्कुल हाँ। और उस पर तुम्हारी पत्नी और बच्चा बैठे थे। अब घुड़सवार को कुछ ऐसी बातें समझ आती हैं। उसको लगता है कि अरे, कहीं ना कहीं इन्हीं के पास मेरा ऊंट है और इन्होंने छुपा दिया है। घुड़सवार गुस्से में कहता है, बस, अब समझ गया, तुम ही चोर हो। तो तीनों कहते कि भाई, हमने ऊंट को देखा ही नहीं, तो हम चोर कैसे हो सकते हैं, हमें पता ही नहीं है। तो वो कहता है, अच्छा, अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता? वह उन तीनों को पकड़ के राजा के पास ले जाता है और राजा उनको गंभीर स्वर में कहता है, बताओ, तुमने ऊंट कहाँ छिपाया है? बड़ा भाई शांत और आत्मविश्वास से कहता है, महाराज, हमने ऊंट देखा तक नहीं। तो राजा उन्हें कहता है, फिर तुम्हें उसके बारे में इतना सब कैसे पता चला? मछला भाई कहता है, क्योंकि हम सिर्फ देखते नहीं है, समझते भी हैं। वो हमने अपनी समझ से उत्तर दिया था। राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो चलो तुम्हारी परीक्षा ली जाए। तो तीनों भाई कहते हैं, ठीक है। और राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके एक पेटी मंगवाता है और कहता है, बताओ, इस पेटी में क्या है? बड़ा भाई कहता है, महाराज, इसमें कोई छोटी और गोल वस्तु है। मझला भाई कहता है, मेरा अनुमान है कि वह अनार है। छोटा भाई बड़े ही आत्मविश्वास से कहता है, और वह अभी कच्चा है। राजा बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है, अद्भुत, अद्भुत, तुमने ये कैसे जाना? बड़ा भाई
धीरे से कहता है कि जब आप पेटी रख रहे थे तो पेटी बहुत हल्की थी, उसके अंदर से लुढ़कने की आवाज आई। तो कोई गोल वस्तु ही ऐसे लुढ़क सकती है, तो मैंने बता दिया कि गोल वस्तु है इसके अंदर। मझला भाई कहता है वह बगीचे से आई थी जहाँ अनार के पेड़ हैं। छोटा भाई कहता है और अभी मौसम ऐसा है कि सारे अनार कच्चे हैं, और जब हम उस मार्ग से आ रहे थे आपके दरबार की तरफ तो वहां कच्चे अनार लगे हुए थे। अब राजा बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास बुद्धि का खजाना है। तो दोस्तों, क्या हम भी अपने आसपास की चीजों को इतनी गहराई से देखते हैं, या सिर्फ देखते ही हैं, समझते भी हैं? यही कहानी अब समाप्त होती है। और आप सोचिएगा अपने बारे में कि जब आप कहीं से गुजरते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं, तो आप उस स्थान का जो है कितना ध्यान रखते हैं कि वहां पर क्या है, कैसे है, क्यों है।